नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सुच्चू इनसाइट्स और मैं आपका दोस्त आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। क्या आपको पता है कि किसी एक राज्य में जिसकी जनसंख्या 14 से 15 करोड़ लगभग हो, उस राज्य में जहां पे 38 यानी कि 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हो, लेकिन उसमें से एक भी गवर्नमेंट कॉलेज जो इंजीनियरिंग का है वह एनएबीए की सूची में शामिल ना हो। आश्चर्य हो रहा है? क्या आपको आश्चर्यचकित आप नहीं हो पा रहे हैं कि किसी राज्य में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज हो और उस राज्य के एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा ना हो? कितनी दुखद बात है। और उससे भी भयानक आश्चर्य, वहां पे कोई चर्चा ही नहीं है, कोई विमर्श ही नहीं है, ना सत्ता में बैठे हुए लोगों में, ना विपक्ष में और ना जनता के बीच। यह बात है बिहार की। बिहार राज्य में 38 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसे बिहार की सरकार खुद चलाती है, लेकिन न्यूनतम जो नया एनबीए की सूची जारी हुई है उसमें एक भी बिहार का इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल नहीं है। एनबीए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन, यानी कि यह बोर्ड जो स्वतंत्र संस्था है, यह संस्था हर साल देश भर के निजी और सरकारी दोनों कॉलेजों की सूची जारी करती है। शिक्षण संस्थान जो तकनीकी शिक्षण संस्थान हैं उनकी सूची तैयार करती है कि कौन बेस्ट है, किसमें पढ़ने लायक स्थिति है, किसमें प्रैक्टिकल अच्छे से होते हैं, फैकल्टीज अच्छे हैं, उसकी रख रखाव अच्छी है, व्यवस्थाएं अच्छी है। इस तरह की सूची हर साल तैयार होता है और उस सूची में इस बार जो न्यूनतम है उसमें बिहार का एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल नहीं है। कहने के तो कागज पे 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है बिहार में, लेकिन उसमें काम का एक भी नहीं। कितनी दुखद और कितनी आश्चर्य करने वाली यह बात है। अगर एनबीए की मान्यता आपको प्राप्त नहीं है तो क्या होता है, वहां पढ़ने वाले बच्चों की डिग्री का वैल्यू ना के बराबर होता है। वहां से निकल के अगर आप उच्च शिक्षा के लिए देश के किसी अन्य कॉलेज में जा रहे हो या विदेश में आप पढ़ने के इच्छुक है, विदेश में आप एडमिशन कराना चाहते हैं, तो आपका एडमिशन नहीं होगा, आप नहीं पढ़ सकते। अगर आप अच्छी जगह नौकरी की इच्छा है आपकी, तो वह भी सपना आपका अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि आप बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग किए हैं। और यह गलती एनबीए की नहीं है, यह गलती यहां की सरकार की भी नहीं है, यह गलती यहां की आम जनता की है, जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो सो गई है, जो मर गई है, गरीबी में दब के कुचल के पलायन को विवश है, लेकिन फिर भी रूढ़िवादी सोच से हटने को तैयार नहीं है। फिर भी इसके लिए मुद्दे शिक्षा नहीं है, इसके लिए मुद्दा जाति है। बड़ी दुखद और बड़ी पीड़ा वाली बात है, लेकिन क्या फर्क पड़ता। जिस राज्य की गरीबी देश की सबसे पिछड़ी गरीबी हो, जो राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य हो, उस राज्य शिक्षा के बदौलत ही अपनी किस्मत बदल सकता है। उसके सिवा और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ना कल कारखाने हैं,
ना खनिज है, संपदा है, ना तेल है और ना कृषि योग्य भूमि। अगर है भी तो वह किसान मजदूर बन गए। बिहार में किसानों की क्या स्थिति है, यह आप एक बार बिहार में आकर देखें। कहीं सूखा है और कहीं जल जमाव। बड़ी अजीब स्थिति है। उस स्थिति में शिक्षा ही वह रास्ता है जिस रास्ते से इस बिहार की किस्मत को बदला जा सकता है। लेकिन जब वही व्यवस्था अच्छी न हो तो कोई क्या कर सकता है। क्या बिहार के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भारत के, आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी निवेदन है, क्या आपका कलेजा नहीं फटता? क्या आपकी आंखें नम नहीं होती इतनी मजबूर और लाचार व्यवस्था को देख के? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने ही घोषणा किया था कि हम बिहार के हर एक राज्य में, हर एक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोल देंगे। क्या बिल्डिंगें खोल देने से उस राज्य की, आप अपने राज्य की स्थिति को सुधार पाएंगे? यह किसकी जिम्मेदारी है देखना कि उस जो भवन तैयार हुई है उस भवन में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आपके राज्य के अधिकतर लोग तो गरीब हैं, अशिक्षित हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा मिल ही नहीं पा रही, फिर वह जागरूक कैसे होंगे? आप भी तो इंजीनियर हैं और आपने भी शायद बिहार से इंजीनियरिंग किया है। आपकी कम से कम एक पटना में ही एक जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसी को बेस्ट क्यों नहीं बना देते? इतना भी नहीं कर सकते हैं आप? जगिए, निवेदन है आपसे, इस गरीब जनता को गरीब न रखें, उसके पास ऑप्शन दें, उसके पास रास्ते दें। जो इस गरीबी से निकलना चाहता है वो इस रास्ते पे चल के कम से कम निकले तो सही। कब तक इसे बिहार देश का मजदूरों का फैक्ट्री बना के रखेंगे? हमारे नेतागण, आपकी आंखें नम नहीं होती? किस बात के आप नेता हैं जब इतनी गरीब आवाम और जनता लाचार है और आप व्यवस्था को भी नहीं सुधार सकते? कम से कम 38 में से 2 से 3 इंजीनियरिंग कॉलेज आप बेस्ट नहीं बना सकते? तो फिर मैं क्या कहूं धिक्कार के अलावा आपको? जनता तो मर चुकी है, आप तो जगे हुए हैं। आपके की इच्छा नहीं होती कि बिहार अच्छा राज्य बने? आपके पास हाथ में तो है शिक्षा, उसे तो आप सुधार सकते हैं। कम से कम वो तो कर दीजिए। कम से कम शिक्षा रूपी पलायन को तो समाप्त करें। आपसे यह भी नहीं होता, फिर गद्दी पे बने रहने का क्या फायदा? सोचिए आप सब, और जनता से क्या जगाना। इन्हें तो जात भात करने में ही फुर्सत नहीं है। खाइए उसना चावल और मजदूर बनते रहिए। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब